आत्म नमस्ते दोस्तों। जीवन की कुछ 16 ऐसी बातें जो आप भी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहूँगी जो हमें जीवन में और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो जब आपके जीवन में ये प्रसंग आते हैं तो आप अपने आप को कमज़ोर करने के बजाय और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे, ये जो मैं बता रही हूँ 16 पॉइंट्स, तो आप मुझे और मेरी बातों को ज़रूर याद करना। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। सबसे पहली जीवन की ऐसी कठोर सच्चाई जो आप और हम जानते हैं वो है कि जीवन आसान नहीं है, बिल्कुल भी। इतना आसान नहीं है जितना कि हम किताबों में पढ़ते हैं या समझते हैं। जीवन हमेशा संघर्ष है। जीवन में हर एक व्यक्ति को वो वस्तु, वो विषय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें आपको प्राप्त हो पाती हैं। जीवन निरंतर चलते रहना होता है। जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ आए, हमें दृढ़ता से आगे बढ़ना होता है। तो ये बात तो 100% सत्य है, 100% सत्य है कि जीवन आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मिथ से बाहर निकल आइए आप। वाकई में जीवन आसान नहीं है, ये सोच के आपको अंदर से और ज़्यादा मजबूती अपने अंदर लानी होगी कि मैं ये जो पथ पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, ये इतना आसान नहीं है। हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह आपको संघर्ष मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, ऐसी चीज़ जो हमें और मजबूत बनाती है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त सफल ही होंगे। कभी कभी हमें असफलताओं का भी मुंह देखना पड़ता है। तो जब असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है तो आप और दृढ़ता से और हिम्मत से और मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ना कि ये कि हाँ, अब मैं असफल हो गया हूँ या हो गई हूँ तो मुझे अभी आगे प्रयास ही नहीं करना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असफलताएं कभी कभी हमें मिलेंगी। हो सकता है पहली, दूसरी, तीसरी कोशिश में हम कामयाब ना हो, लेकिन चौथी कोशिश हमारा इंतज़ार करे कि हम एक बार प्रयास करें और वो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाए। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आप कभी कभी असफल ज़रूर होंगे। तीसरी ऐसी चीज़ जो हमें ज़िंदगी में और दृढ़ बनाती है कि बहुत कुछ ऐसा है हमारे जीवन में जो हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम इस जीवन में आए हैं, निरंतर आप जब तक जीवित हैं, आपको एक विद्यार्थी की तरह होना चाहिए। एक विद्यार्थी जो निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहा है, कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे या जिस दिन आप ऐसा समझने लगोगे अपने प्रति कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मुझे तो सब मालूम है, मुझे सब आता है, दोस्तों, उस दिन आपकी जीवन की ग्रोथ जो है रुक जाएगी। इसीलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो निरंतर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें नहीं आता। और दोस्तों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी वक्त कुछ भी सीखना शुरू कर सकते हैं। और जब व्यक्ति हर वक्त कुछ नया सीख रहा होता है ना, तो वो व्यक्ति, एक तो आप दिमाग को काम दे रहे होते हैं, आप मेंटली बहुत अलर्ट रहते हैं, और जो आप नई चीज़ें सीख रहे हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये मानकर चलिए कि आपको सब कुछ नहीं आता। बहुत बार हमें ऐसा लगता है मुझे सब कुछ आता है और अगले को कुछ नहीं आता, हम दूसरों को गलत आंकने लगते हैं। नहीं, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं आती हैं, तो हमें सीखना चाहिए। और जो लोगों को नहीं आता है वो हमें उन्हें सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम चौथी पॉइंट के ऊपर, वो है कल हो ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर एक लाइन है। एक मूवी भी आई थी, कल हो ना हो। बहुत सारे लोगों के लिए कल नहीं होता है दोस्तों। अगर आज आप रात को सोए हैं और कल सुबह अगर आप नींद से जग रहे हैं, एक नई सुबह अगर आपको देखने को मिल रही है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में शायद कल नहीं है या कल ना हो। इसीलिए आप अपने जीवन का हर एक लम्हा, हर एक पल
जो है बहुत खुश होकर जिए, खुश चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हो, आप संतुलित रहकर जिए और हर एक छोटे से छोटे लम्हे को भी आप एंजॉय करें, आप उसका आस्वाद लें, क्योंकि इन छोटे छोटे लम्हों को मिलाकर ही एक जीवन बनता है दोस्तों, एक दिन बनता है। तो हम क्या करते हैं ना, अपने बड़े गोल्स के पीछे हम आज को, इन छोटी छोटी खुशियों को, इन छोटे छोटे लम्हों को जीना भूल जाते हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर ये आज बीत गया तो ये कल आप करोड़ों रुपए भी दोगे ना, तो ये वाला कल आपको नहीं मिलेगा। हाँ, कल एक नया दिन ज़रूर आपके जीवन में आएगा, लेकिन बीता हुआ कल आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा जो भी आप जहाँ पे भी हैं, जिस भी मोमेंट में हैं, उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, बहुत खुलकर जीने की आदत डालिए, खुलकर हंसिए और जो मन करता है वो आप कीजिए। और अभी में, इस क्षण में लिव इन द मोमेंट वाली आदत डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा चिंता करना सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये था मेरा चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब पांचवा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। पता है दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा दुखी कब हो जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन आप एक बार ये सोचिए, क्या बहुत कुछ कंट्रोल करना आपकी बस की बात है? नहीं। देखिए, बहुत कुछ तो इस दुनिया में ऑटो मोड पे चल रहा है। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, इस पे आपका कोई कंट्रोल है? नहीं, वो अपने आप चल रहा है। आपका दिल धड़क रहा है, क्या उस पे आपका कोई कंट्रोल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुई की घड़ी अपने समय अनुसार चल रही है, क्या उस पे कोई आपका कंट्रोल है? बिल्कुल नहीं। सूर्य अपने समय पर उगता है और अपने समय पे ढल जाता है। दिन अपने समय पे होता है और रात्रि अपने समय पे होती है। हवाएं अपनी रफ्तार में चलती हैं। क्या आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर आप अपने जीवन में व्यक्ति विशेष को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? आप अपने जीवन में परिस्थितियों को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? उन पर अपना नियंत्रण क्यों लाना चाहते हैं? जो जिस तरह से चल रहा है उसे चलने दीजिए, क्योंकि जब आप चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं ना, जब आप उनके ऊपर अपना पूरा संयम डालना चाहते कि नहीं, मैं जिस तरह से नियंत्रित करूं ये चीज़ें, उसी तरह से चले, नहीं होगा। आपके बच्चे, आपके पति, आपके रिश्तेदार सब आपके नियंत्रण में रहे, ये संभव नहीं है। वो कोई टीवी का रिमोट कंट्रोल थोड़ी है कि आपने बटन दबाया और चैनल बदल गया। नहीं, हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं होती हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति या सिचुएशन को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज़्यादा दुखी जो होता है वो आप स्वयं होते हैं। दूसरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए और आप किसी चीज़ को नियंत्रण में लाने की कोशिश ना करें। छठी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जानकारी सच्चा ज्ञान नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी को पता है कि कार कैसे चलती है ना, कि कार पहले स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर गियर में डालनी पड़ती है, फिर क्लच से एक्सीलेटर दबाना पड़ता है। क्लच को दबाते हुए धीरे 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 आपको जो है एक्सीलेटर पे पैर रखना पड़ता है और फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। ये हो गया एक फिलॉसफिकल नॉलेज। तो क्या इससे मैं ये समझ लूँ कि आपको गाड़ी चलाने आती है? नहीं दोस्तों, वो एक फिलॉसफिकल ज्ञान है। इसका आप गाड़ी किस तरह से अपना कार्य करती है ये जान लेना, ये कभी भी नहीं होता कि आपको गाड़ी चलानी आती है। जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं चलाते हैं, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली हैंडल नहीं करते हैं, उसका पूरा ज्ञान आपके पास नहीं होता। इसीलिए कोई भी व्यक्ति के पास कितनी ही जानकारी क्यों ना हो, लेकिन अगर उस काम को उसने प्रैक्टिकली हैंडल नहीं किया होगा, उस सिचुएशन को उसने अगर प्रैक्टिकली हैंडल किया नहीं होगा, उस व्यक्ति के पास सच्चा ज्ञान नहीं होता। केवल किताबी ज्ञान से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जब तक अभी बहुत सारी जो नई नई गृहिणियाँ होती हैं, जिनका नया नया विवाह हुआ है, वो बच्चे किताबों में पढ़ कर खाना बनाना सीखते हैं।
तो क्या पहले ही अटेम्प्ट में वो परफेक्ट बना लेते हैं? बिल्कुल नहीं। वही चीज़ वो जब 2 बार, 3 बार, चौथी बार बनाते हैं तब जाके परफेक्शन आती है। तो किताबों से क्या किताब की वजह से परफेक्शन आया? नहीं, उन्होंने वो क्रिया निरंतर की और करते करते वो उसमें मास्टर हो गए, परफेक्शन आ गया। इसी तरह से केवल जानकारी होना, केवल ज्ञान होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद में सातवीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दुनिया में हर एक सफलता के लिए आपको एक मूल्य चुकाना पड़ता है। बिना मूल्य चुकाए कभी भी सफलता आपके जीवन में नहीं आ सकती है। बहुत बार सफल होने के लिए आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। बहुत बार आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जिसके लिए बहुत लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। बहुत बार आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपके आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। बहुत बार हमारे बच्चे जब उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते हैं, हम उन्हें भेज तो देते हैं, लेकिन मन में एक कसक होती है। लेकिन उनकी सफलता के लिए ये जो आज वो सैक्रिफाइस दे रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें ये कहा गया है कि हर सफलता का आपको जो है मूल्य देना ही पड़ता है। बिना मूल्य दिए कुछ भी संभव नहीं है। तो हर एक विषय, हर एक वस्तु जो आप अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं उसका एक मूल्य होता है। दोस्तों, जीवन में कभी भी अगर कुछ मुफ्त में मिल रहा है तो आप ज़रूर एक बार सोचना, उसका कुछ ना कुछ मूल्य आपको कभी ना कभी चुकाना ज़रूर पड़ सकता है। अभी 8वां सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। हमेशा किसी के पास आपसे अधिक होगा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, फिर वो पैसा हो सकता है, नाम हो सकता है, शोहरत हो सकती है, क्वालिफ़िकेशन हो सकती है, पद हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है। हमेशा किसी के पास आपसे ज़्यादा हमेशा रहेगा। तो इस चीज़ के लिए निराश नहीं होना है आपको कि हाय मेरे से ज़्यादा तो उसके पास है। बिल्कुल नहीं, उसको उसके सामर्थ्य अनुसार मिला है और आप अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं वो आपको आपके सामर्थ्य अनुसार, आपके जो कैपेसिटी है, आपके जितने दायरे हैं उस हिसाब से आपको प्राप्त हो रहा है। तो कभी भी इस वजह से किसी से भी जेलसी फील नहीं करनी है कि उस व्यक्ति के पास मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि हर वक्त, हर घड़ी, हर क्षण आपको ऐसे व्यक्ति ज़रूर मिलेंगे जीवन में जिनके पास हमेशा आपसे ज़्यादा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मुझे बहुत इम्पैक्ट किया है वो पॉइंट है कि आप कभी भी अतीत को नहीं बदल सकते। वो है मेरा 9वां पॉइंट। दोस्तों, आज हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो इम्पैक्ट होता है हमारे बीते हुए कल का, हमारे अतीत का। हमने जो भी फैसले वहाँ तब लिए होंगे उसकी वजह से आज हमारा ये जो अभी का जो जीवन हम जी रहे हैं, हमारा जो अतीत के वजह से हमारा अभी जो प्रेजेंट टेंस चल रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कभी भी हम हमारे बीते हुए कल को, अतीत को बदल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अभी जो हमारा वर्तमान काल चल रहा है उसको हम कैसे जी सकते हैं, ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है ना। अतीत में हो सकता है हमें बहुत क्रोध आया था और हमने किसी को अपशब्द कहे थे जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़राब हो गया। तो उसको एज अ लेसन हम रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, ये जो अभी का जो मोमेंट है उसमें हम वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं, हम वो गलती को ना दोहराएं। केवल हम ये कर सकते हैं, उस वक्त हमने पिछली बार अतीत में संयम नहीं रखा था, लेकिन हमें भी वर्तमान में उसको एक लेसन की तरह, एक वेपन की तरह यूज़ करके हम हमारे वर्तमान में जो है वो गलती दोबारा से ना दोहराए, ये हम कर सकते हैं। लेकिन कभी भी हम अपने अतीत को बदल नहीं सकते हैं। ये बात को आप हमेशा दृढ़ता से समझ लीजिए।
10वां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसने मेरे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला कि आपको अगर कोई 100% खुश कर सकता है, पता है वो कौन है? वो स्वयं आप है। और यही है मेरा 10वां पॉइंट दोस्तों। जी हाँ, हम हमारी खुशियों के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने आसपास की परिस्थितियों पर, अपने आसपास के लोगों पर बड़े निर्भर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें अगर कोई बहुत अच्छे से जानता है तो वो कौन है? हम स्वयं हैं, जो हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब अगर हम स्वयं अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा खुश कौन कर सकता है? हम खुद। और सबसे ज़्यादा दुखी कौन कर सकता है? हम खुद, हम स्वयं। तो अगर आपको खुश होना है तो ये आपका मेंटल स्टेट है कि आप किस तरह से खुश हो सकते हैं। अगर आप दुखी होना चाहते हैं तो ये भी आपका मेंटल स्टेट है कि आप तुरंत आपने थॉट प्रोसेस को यहाँ चेंज किया और आपके पूरे बॉडीकल में केमिकल चेंज हो जाता है। बॉडी में केमिकल चेंज हो गया तो क्या होगा? पूरा आपका मूड स्विंग हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि आप बहुत खुश मिजाज थे थोड़ी देर पहले और झट से आपको कोई प्रसंग याद आ गया जो बहुत दुखद था आपके लिए, तुरंत आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका थॉट यहाँ पे ब्रेन में चेंज हुआ, आपके बॉडी में केमिकल्स बदले और फिर आपके आंखों से आंसू निकल आए, आपका स्टेट ऑफ माइंड पूरी तरह से चेंज हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको कोई खुश कर सकता है तो आप वो स्वयं हो, अगर आपको कोई दुखी कर सकता है तो आप स्वयं हो। मतलब आप जो है खुद ये डिसाइड कर सकते हो कि इस वक्त मुझे खुश रहना है कि इस वक्त मुझे दुखी होना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर जीवन में किसी को इम्पोर्टेंस देना है तो खुद को दो, किसी और को मत दो, क्योंकि आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो आप अपने आप को खुश कर सकते हो। और 11वां मेरा हमेशा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 11वां पॉइंट दोस्तों, ये मैंने अपने अनुभव से लिखे हैं, जॉट डाउन किया है। मेरे को जो लगता है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो 11वां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नीचे के पॉइंट्स हैं ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। 11वां, आपको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पसंद नहीं करते हैं। और वहीं पे हमारी हट जाती है ना, कि बस मुझे कैसे नापसंद किया, मुझे कैसे गलत बोला, मैं कैसे गलत हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, मैं तो मिस्टर परफेक्ट और मैं मिस परफेक्ट और मिसेस परफेक्ट हूँ। ऐसी वाली धारणा हमारे मन में अपने स्वयं के लिए हो सकती है। हमें क्या लगता है कि मेरे अंदर कोई गलती है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, हम भी किसी के ज़िंदगी में विलन हो सकते हैं। हम सबके जीवन में हीरो होंगे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं, जो लोग हमारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमसे बहुत नफ़रत करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसे बोलते हैं कि उसका नाम लेते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। एक ही व्यक्ति के लिए दो अलग नज़रिए, दो अलग व्यक्तियों के हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा आप याद रखिए कि आपके जीवन में आपको हर एक व्यक्ति, आपका जानने वाला, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, सब कोई आपको पसंद करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दीजिए कि मैं सबके गुड बुक्स में रहूं। उसके लिए प्रयास भी नहीं करना है। आप जैसे हो आप वैसे रहो, आप अपने लिए जियो, दूसरों के लिए नहीं। तो मेरा 11वां इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ये था कि हमेशा आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको नहीं पसंद करते हैं। सो दैट्स इट, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। और मेरा 12वां सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए हम हमेशा रोते हैं, हमेशा वो आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। हमेशा आपके साथ वो नहीं होता जो आप चाहते हैं। होता वही है जो आपके लिए सही होता है ना। वो जो आपके साथ घटित हुआ है या हो रहा है वो आपके लिए सही है, इसीलिए वो चीज़ आपके साथ हो रही है। तो हमेशा आपका ये सोचना कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा तो कुछ होना नहीं है, मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ वो तो मेरे साथ कभी नहीं होता। दोस्तों, हमेशा ये याद रखिए कि परमपिता परमेश्वर आपको जो चाहिए वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए जो सही है वो हमेशा आपके लिए करेंगे। तो अगर
ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपने कुछ सोचा और हो कुछ और रहा है, तो आप ये समझ जाना कि वो आपके लिए सही नहीं है और ये आपके लिए सही है। इसीलिए प्रभु आपके लिए वो नहीं करके ये कर रहे हैं, इसमें आपकी ही कहीं ना कहीं भलाई होगी। तो देखना, आप और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और इस बात को लेके कभी भी दुखी नहीं रहेंगे कि मैं जो चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो कभी नहीं हो रहा, या मैं ऐसा चाहती थी ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही आप इस थॉट को चेंज करोगे, आपके अंदर एक परिवर्तन में आएगा। और हमेशा मेरा 13 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो 13वां पॉइंट है दोस्तों, जीवन एक एनर्जी है और जीवन रिफ्लेक्ट होता है। जिस तरह के आप हैं, जैसे कहते हैं ना कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी आपकी दृष्टि है उस तरह की सृष्टि आपको नज़र आती है। तो जैसे आप हैं वैसे ही आपको अगला व्यक्ति जीवन में नज़र आता है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अगर जीवन में बहुत सारा प्रेम चाहिए सबसे, तो आपको प्रेम देना होगा। अगर आप चाहते हैं आपको बहुत सम्मान मिले, तो आपको सम्मान देना होगा। अगर आप चाहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिले, तो आपको पैसा देना होगा। जी हाँ, आप किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करेंगे तो यूनिवर्स आपको और देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये डोनेट करते हैं। आप अगले को प्रेम दोगे, आपको प्रेम मिलेगा। आप सम्मान दोगे, आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन आप जो है, आप वैसे ही रहेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे दो, मुझे प्रेम दो, मुझे प्रेम दो। कहाँ से मिलेगा प्रेम? जो आप अपने अंदर से रेडिएट करोगे, जो आप अपने अंदर से जो वाइब्रेशंस दूसरों को भेजोगे, वहाँ से वही वाइब्रेशंस आपको रिटर्न में आएगी। हमेशा ये याद रखें, आप जो बोओगे आप वही पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा यही पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है, और ये मेरा 13वां पॉइंट है। मेरा 14वां पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कुछ दोस्त आपके जीवन में हमेशा नहीं रहेंगे। जी हाँ, ये मेरे पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए दोस्तों, कि कुछ ऐसे दोस्त थे आपके जीवन में जो आपके बचपन में, आपके स्कूल के कक्षा में आपके साथ पढ़ते थे, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। लेकिन आज वो आपके दोस्त कहीं गायब हो गए। अब वो दोस्त आपके नहीं हैं। जैसे जैसे जीवन में आपने प्रगति की, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, आपने देखा आपके दोस्त बदलते गए। कुछ दोस्त आज भी होंगे जो लोग उस वक्त से लेके आज तक आपका साथ दे रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, दोस्त आते हैं और जाते हैं, लेकिन सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर स्थिति में, हर संघर्ष में, हर खुशी में, हर दुख में जो आपके साथ खड़े हैं, वही आपके सच्चे मित्र हैं। तो दोस्तों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर मत रहिए, और दोस्तों की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं कि हाय उसने मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि दोस्त हमेशा बदलते हैं दोस्तों। परिवर्तन हमेशा जीवन का नियम है, ये आप हमेशा याद रखिए। और दोस्तों के प्रति हमें बहुत अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन वो हमेशा हमारे जीवन में बने रहें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और 15वां पॉइंट मेरा ये है कि हर रोज़ अगर आपका रूटीन एक ही है ना दोस्तों, वही सुबह उठना, वही काम, वही घर, वही बच्चे, वही ऑफिस, आप कुछ और अलग कुछ नहीं कर रहे हो अपने ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे हो, तो जीवन में एक स्थिरता आ जाती है। फिर आप एक कंफर्ट जोन में रह जाते हैं और वहाँ से आपकी ग्रोथ होना, आपका आत्मा का ग्रोथ होना बंद हो जाता है। आपकी सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पाती है अगर रोज़ आप एक ही चीज़, एक ही वक्त पर एक जैसा ही जीवन जी रहे हैं, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों समझ जाना, आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। इसीलिए हर रोज़ जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करना है आपको। कुछ नया प्रयास करिए, कुछ नया कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश हम सभी को करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और 16वां पॉइंट दोस्तों, जब भी आपको मैंने कहा कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है, तो हर वक्त ज़िंदगी में कुछ चैलेंजिंग करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आप 100% कभी भी रेडी नहीं रहेंगे। तो आप अपने आप को ये तसल्ली दे के चुप रहेंगे कि अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मैं रेडी नहीं हूँ,
तो आप रुक जाएंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको हमेशा अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा सा धक्का मारना पड़ेगा, थोड़ी सी ज़ोर ज़बरदस्ती खुद के साथ करनी पड़ेगी, तो ही आप जो है अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ पाएंगे। वरना आप कभी भी उस नई चीज़ के लिए कभी भी 100% रेडी नहीं रहेंगे। आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, और जब आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करते हैं और जब कंफर्ट ज़ोन के बाहर आते हैं, वहीं पे आपकी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, ये थी 16 कुछ ऐसी बातें जो हमारे जीवन को और मज़बूत बनाती हैं। तो आशा करती हूँ ये बातें आपको भी अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे अगले ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए आत्म नमस्ते।